एक बहुत अच्छी घटना घटित हुई थी। किसी वन में दो ब्राह्मण देवता भ्रमण के लिए निकले। कहां पर? वन में। अब पहली बात, वन में तो ब्राह्मण देवताओं का काम ही नहीं है, लेकिन वह भ्रमण के लिए निकले क्योंकि वह दोनों सिद्धिधारी ब्राह्मण देवता थे। दोनों के पास अलग अलग सिद्धियां थी। एक लोगों का भविष्य बताता था और दूसरा लोगों के सामने अपना भविष्य बताता था। समझिएगा, बड़े पते की बात है, शायद इसके माध्यम से आपके समझ में आ जाए। एक दूसरों का भविष्य बताता था और एक दूसरों के सामने जाकर के स्वयं का भविष्य बताता। दोनों निकले वन में भ्रमण के लिए। वन में भ्रमण करते करते किसी गांव की सीमा पर, शिखर पर पहुंच गए। अब जब शिखर पे पहुंचे तो बोले अब बढ़ जाओ, अब कमाई का समय आ गया। अब देखते हैं कि तुम अपने ज्ञान से कितना अर्जित करते हो और हम अपने ज्ञान से कितना अर्जित करते हैं। अब जो पहला ब्राह्मण जो दूसरों का भविष्य बताता था, वह घर गया, चिल्लाने लगा, अपना भविष्य जान लो, अपना समाधान प्राप्त कर लो। ब्राह्मण देवता सीधे आपके चौखट आ गए, बाहर आ जाओ। लोग बाहर आने लगे, सबका हाथ देख करके भविष्य बताने लगा। बदले में कोई उसे 8 आना 4 आना कोई अनाज देने लगा। ऐसे करके वो पूरे गांव में भ्रमण कर गया, क्योंकि आधा गांव मिला था उसे, आधा दूसरे ने ले लिया। पूरे गांव में भ्रमण कर गया, मिला करके उतना भी नहीं आया जितना वो पूरे वन में भ्रमण करके अपनी ताकत, अपना समय खराब कर दिया। उससे भी कई निमित्त वस्तुएं उसको प्राप्त हुई। और जो दूसरा वाला था, जो खुद का भविष्य बताता था, वह घर गया और कहने लगा लोगों से, तुम लोगों के बड़े भाग्य है जो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाता है, जिसके यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। आज वो तुम्हारे दर पे आया, लोग बेचुके हो गए और दौड़ दौड़ के पास जा रहे हैं और सबसे कहने लगा, हमने इस राजा का भविष्य बताया था, नाम सुना है, देखो आज कहाँ हो गए। हमने इस युद्ध की घोषणा करी थी, देखो ये क्या हो गया। हमने यह विषय बताया था, देखो ये सफल हो गया। हमारे तो ये मिलने वाले हैं, हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं, हमसे मिलकर के लोगों का जीवन सफल हो गया। लोग उसकी बातों में, समझना, ध्यान रखना। और लोग पैरों में गिरने लगे और लोगों से कहने लगा, जाओ ले आओ जो हो देने के लिए, ऐसे तो हम कुछ मांगते नहीं, लेकिन तुम्हारे दर आए तो बिना लिए कुछ जाएंगे भी नहीं, जाओ ले आओ। लोग बाग मन में सोचते कि इतना पहुंचा ब्राह्मण, न जाने किस किस राजाओं का भविष्य बताया, न जाने कौन कौन इसके पास आते, हमारे पास आया कुछ अच्छा ही दो, चिढ़ ना जाए, गुस्सा ना हो जाए। और सब भर भर के अनाज, भर भर के पैसा देने लगे और बांध पोटली वह भी गांव के बाहर हो गया। जब मिले तो दोनों ने आपस में पूछताछ शुरू की कि तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। तो वह कहने लगा, पहला वाला, कि मैंने इतनी मेहनत करी, एड़ी से चोटी जोर लगा दी, सबको सब बताया, फिर भी मेरे हाथ इतना ही आया। और दूसरा कहने लगा, देख मैंने तो न जाने क्या क्या बताया, मुझे ही नहीं समझ में आया, फिर भी मैं इतना समेट कर ले आया। उसने, दूसरे ब्राह्मण ने पहले ब्राह्मण से कहा, बे मूर्ख, लोगों को वो बताओ जो उन्होंने कभी देखा ना हो, कभी समझा ना हो, उनको पता ही नहीं। अरे हम आपके सामने कह दें कि हमारे चीन के प्रधानमंत्री से संपर्क है, तो तुम लोग तो मान लोगे, तुम लोग खोज नहीं करोगे। वैसे ही तुम लोग जहां पर बैठते हो वहां पर किसी के माध्यम से किसी को कह दिया जाता है, पूछो इनसे ये मर रहे थे, हमने इन्हें ठीक किया कि नहीं किया। वो भी कहता हाँ किया, आप लोग मान लेते हो और आपको लगता है कि हमें भी ये ठीक कर। तो दूसरा ब्राह्मण बोला कि सबको वो बता जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। अब
किसी राजा का हमने नाम लिया, किसी को पता ही नहीं कौन से राजा, बस वो तो मान गए, हमने बोला इसलिए इतना हमको दे दिया। तो इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पर, सुने सुनाए विषयों पर